हेलो भाई लोग, नमस्कार। आयु पर मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे प्यारे भाइयों। आज बात करने वाले हैं द 100 मैच के 19वें नंबर मैच की बात करने वाले हैं। ये मैच 18 अगस्त को भैया 11 बजे एक मैच खेला जाएगा। आज भाई एक ही मैच है और द रोज बाउल साउथहैम्पटन यूके में ये मैच खेले जाने वाला है। किस प्लेयर को लेके चल रहा है, क्योंकि भैया सामने जो टीम है ना, साउथर्न ओवल, दोनों ही टीम है ना सुपर जबरदस्त है। तो करना ये अपन को ये है कि भैया फर्स्ट इनिंग में किस प्लेयर को लेके चलना है, सेकंड इनिंग में किस प्लेयर को लेना है, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, हर एक पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों चलिए शुरुआत करते हैं और बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे। तो बात कर लेते हैं भैया। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो आप पिच रिपोर्ट पे। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो रोज बाउल साउथहैम्पटन की पिच क्या रहने वाली है। तो यहाँ शुरुआत में नई गेंद क्या करती है, स्विंग करती है और भैया बाउंस करती है। इनके 80% मैचों में पिच रिपोर्ट में पहले स्विंग करती हुई दिखाई देगी, साथ में बाउंस करती हुई दिखाई देती है, जिससे तेज गेंदबाजों को भैया स्टार्टिंग में मदद मिलने की उम्मीद होती है। पिच सेट होने के बाद बल्लेबाज आसानी से रन बना सकते हैं और बड़े शॉट लगा सकते हैं। अगर भैया कोई बल्लेबाज आकर सेट हो जाता है तो वो अपने रन बना सकता है, नहीं तो भैया बाउंसर और स्विंग से उसकी बैट बज भी जा सकती है। और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो स्पिन गेंदबाजों को यहाँ बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती, क्योंकि लेकिन बीच के ओवर में अगर पिच थोड़ी स्लो हो जाए तो भैया मजा ही मजा आ जाए और स्पिनरों की बल्ले बल्ले हो जाए। क्योंकि बल्ले बल्ले तो जब ही होगी जब पिच धीमी होगी। पिच डिपेंड करती है भाई मौसम से कि उस टाइम पर मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग चीजें बदलती हैं। तो अब बात कर लेते भैया प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले प्लेइंग 11 की अगर मैं बात कर लूं साउथर्न की, तो लुइस डी प्लॉय और आपको जेम्स बिस ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जेसन रॉय और जेम्स कोल्स, ये 3-4 नंबर पे। 5 पे ब्रेसवेल है, लॉरी इवांस है, कार्टराइट है, जॉर्डन थॉमसन हो गए। इसके बाद डैनी रिक्स है, टाइमल मिल्स है, जोफ्रा आर्चर है। तो ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर बात कर ले बॉलिंग सेक्शन की कि बॉलिंग सेक्शन क्या रहने वाला है, तो देखो मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर मैं बात करूं पावर प्ले स्टार्टिंग की, अगर मैं बात कर लूं मिडिल ऑर्डर की, अगर मैं बात कर लूं डेथ ओवर की, अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर जेम्स कोल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 रहने वाला है। जोफ्रा आर्चर की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर 20 रहने वाला है। जॉर्डन की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर 15 आपको देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के जेम्स कोल्स ने 10 बॉल डाली, जोफ्रा आर्चर पूरी 20 डालेगा। थॉमसन की अगर मैं बात करूं तो 15 है, क्लियर। मिडिल की अगर मैं बात करूं तो ब्रेसवेल ने पूरी 15 बॉल डाली, डैनी ब्रिक्स ने 16 है। टाइमल मिल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 20 बॉल देखने को मिल रही है। इसके बाद जॉर्डन थॉमसन है, जोफ्रा आर्चर है और टाइमल मिल्स T20 मतलब 20 बॉल आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं भैया यहां पर इनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है। तो सुन लो इनके कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं ओवल की, तो ओवल में आप देख सकते हो विल जैक्स और तवांडा। मैंने क्लियर बोला था तवांडा और जॉर्डन कॉक्स में एक चलेगा। कल के मैच की ही बात कर रहा हूं मैं। जॉर्डन कॉक्स है, सैम करन है, सैम विलिंग्स है। 6 नंबर पे आपको डेवन फरेरा देखने को मिलेगा। सेकंड इनिंग में भाई ये तबाही मचाने की ताकत रखता है। टॉम करन हो गया, आदिल राशिद खान हो गया, शाकिब महमूद हो गया, नाथन शॉर्टर हो गया, इसके बाद जैसन बेंड्रॉफ हो गया। तो ये आपको प्लेइंग 11 ओवल की तरफ से देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात कर लेते थोड़ी सी बॉलिंग सेक्शन की बात कि भैया बॉलिंग क्या रहने वाली है ओवल की। तो पावर प्ले मतलब जो स्टार्टिंग ओवर है, तो यहाँ जैसन बेंड्रॉफ आपको 15 बॉल डालते हुए दिखाई देंगे। साकिब महमूद भी आपको 15। यहाँ पर भैया ये दोनों फास्टर 15-15। सैम करन ने भी भाई 15 बॉलें डाली थी। जिसमें मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो राशिद खान ने भाई पूरी 20 डाली थी, नाथन शॉर्टर ने केवल 10 डाली थी। टॉम करन को भैया इस बार इनने मौका दिया, 18 बॉल दी थी। बस ये भाई 18 और कार खटारा नहीं कर पाए। डेथ ओवर की बात करूं तो टॉम करन 18, जेसन बेंड्रॉफ 15 और भाई साकिब में उनने सब एक्सपेरिमेंट कर लिए इस बार ओवल ने, और टॉम करन को भी चांस दिया। बहुत बढ़िया बात है। अब बात कर लेते थोड़ा वेन्यू पे बात कर लेते, स्कोरिंग पैटर्न पे हेड टू हेड क्या रहने वाला है, इस वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस हुए तेज गेंदबाज के, बैट्समैन के, हर एक चीज पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। टोटल मैच की अगर मैं बात करूं तो 19 मैच हुए। बैटिंग फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो 10 और सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 9 मैच इन्होंने जीते। तो भाई चाहे आप पहले खेलो चाहे सेकंड खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर दम कितनी है इस पे फर्क पड़ेगा।
एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 142 142 है। हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 201 है। इसके लोएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 21 आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 120 से नीचे भाई देखो 5 बार बना है, 120 से 39 के बीच में 6 बार देखने को मिला है, 40 से 59 के लिए भाई 4 बार देखने को मिला है, 60 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 बार इनको देखने को मिल रहा है। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वेन्यू की। अब मेरे प्यारे भाई वेन्यू की अगर मैं बात कर लूं तो वेन्यू क्या रहने वाला, क्या परफॉर्मेंस रहने वाले हैं। तो देखो लास्ट वेन्यू की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो 10 अगस्त को मैच हुआ, 10 अगस्त 2025 को मैच हुआ, और ये भैया 13 अगस्त 2025 को। पहले अपन 25 पर नजर डालते हैं। साउथर्न ब्रेड एनएस का मैच हुआ जिसमें भाई नॉर्थर्न जीत गई आराम से बिल्कुल, जिसमें टोटल विकेट 12 मिले, जिसमें तेज गेंदबाज जो अभी आपसे बात बोली जा रही थी सेम बात यहाँ पर देखो बोल रहा है कि भैया 7 विकेट है ना यहाँ पर आपको मिले, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 विकेट है ना केवल किसको मिले, पेसर्स को, और यहाँ केवल 2 विकेट है ना भाई स्पिनर को देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के 7 और 3 10 विकेट है ना तेज गेंदबाज को मिले। पेसर्स को कितने मिले हैं, 10 विकेट भाई मायने रखते हैं, और 2 स्पिनर को केवल ड्रीम टीम का काम करके गया है। अब भाई बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर देखो बीपी का मैच हुआ और एसबी का, तो यहाँ फिर एसबी साउथर्न में आसानी से जीती, जिसमें भी देखो तेज गेंदबाज 3 विकेट और यहाँ पर एक 4 विकेट, जिसमें स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 देखने को मिलने वाले हैं। अब एक चीज समझ ला, 3 और एक यहाँ पर 4, और स्पिनर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर, चलिए टीआर की अगर मैं बात कर लूं, साउथर्न ब्रेव की अगर मैं बात कर लूं, 126 पे 8 है, 127 पे 8 ये देखने को मिलने वाला है। पेसर्स तेज गेंदबाज की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर 5 है, और इधर अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी 5 है। तो 5 और 5 कितने हो गए, पेसर्स को भाई मिलने वाले हैं टोटल कितने, 10 विकेट। कितने मिलने वाले, 10 विकेट। स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिले 4 विकेट। तो भाई कुल मिला के तेज गेंदबाज इस पिच पर हावी रहते हैं, ये कंफर्मेशन बिल्कुल क्लियर। इधर से हो गया, इधर से लेटेस्ट मैच में कभी कभी कुछ टर्न हो जाता है तो वहां स्पिनर को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। बस स्पिनर यहां पर ड्रीम टीम का काम करके जा रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप 22 कैप्टन के चांस पे ले सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं कि भैया हेड टू हेड में क्या जलवा चल रहा है। तो देखो हेड टू हेड में भाई साउथर्न ब्रेव है, अभी लगातार 2 मैच हारी, उससे पहले 2 जीती 1 ये है। इसके बाद भैया ओवल की तो बात ही निराली है, 1 मैच हारी है और लगातार चल रही है। 5 में से केवल 1 मैच साउथर्न ब्रेव ने जीता है, और 4 मैच है ना भैया ओवल ने जीते हुए हैं। तो ओवल तो भाई सबको गूगल बना के चले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा भैया क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेइंग 11 में आते हैं भैया विलजैक्स, जो कि 93% सिलेक्शन रेशो है, और कल के मैच में भी आपको बोला था इन भैया को ज्यादा से ज्यादा चांस लेना है तो ड्रीम टीम का लेना, और इनने भैया वही काम करके गया ड्रीम टीम का। ठीक है, पहले थोड़ा स्लाइड को और अच्छे से कर लो जिससे आपको और बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पे देखो 93% सिलेक्शन रेशो विलजैक्स हो गया, 38 यहाँ बनाए इन्होंने, यहाँ पर देखो 61 है, 24 हो गया, यहाँ पे 100 प्लस 2 विकेट है। हेड टू हेड में एक मैच में 14 रन 14 का एवरेज है, तो भाई 14 इनका परफॉर्मेंस था। वेन्यू की बात करूं तो 2 मैच है, 52 है, 26 का एवरेज है, 13 प्लस 1 विकेट है, यहाँ पर 39 देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट इनिंग की अगर मैं बात करूं तो 19 मैच है, 506 रन हो गए, 26 का एवरेज है और 5 विकेट है। वहीं सेकंड इनिंग की अगर मैं बात करूं तो 17 मैच है, 398 रन है, 25 का एवरेज है और 9 विकेट है। क्लियर, एक चीज का ये ध्यान रखना, विलजैक्स ये आपका हो गया 93% इसका सिलेक्शन रेशो है। टाइमल मिल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 विकेट देखने को मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं, 4 विकेट है। जोफ्रा आर्चर की अगर मैं बात करूं तो यह 11 हो गया, 20 हो गया, 0 विकेट है। डैनी ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो 53 है, 0 है। तो यहाँ पर ना थॉमसन ने जरूर भाई 3 बार इनको निपटाया हुआ है विलजैक्स को, तो थॉमसन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, रिस्की प्लेयर है। जो 2 प्लेयर ऐसे 3 प्लेयर जो रहते हैं ना जिससे किसी को उम्मीद नहीं रहती, भाई वही प्लेयर ने यहाँ तबाही मचाकर जाते हैं। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों, तो टाइमल मिल्स और थॉमसन T4 विलजैक्स बना देंगे इसको ढंग से। क्या विलजैक्स को कल कैप्टन वाइस कैप्टन लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा इसका बॉलिंग सेक्शन अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि बॉलिंग तो ये करने रहा भाई, तो इसलिए ना कल के मैच में या तो वाइस कैप्टन ले लो भैया, पहली इनिंग में आता है, नहीं तो फिर से इसको ना ड्रीम टीम में चांस दीजिए, ज्यादा इसको क्या भाव मत बढ़ाओ इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात कर लूं
तो एक चीज समझ लेना भैया, तवांडा की बात कर लेते हैं। तवांडा क्या कवांडा करने वाले हैं। तो देखो तवांडा की अगर मैं बात करूं तो 42 इनका सिलेक्शन रेशो है। रिसेंट में आप देखो भैया 33 मार के गए भैया। एक एक मैच में इनकी क्या है ना भाई, लंका लग रही है, एक में चल रहा है। ये देखो 59 है, फिर 18-80 हो गया। हेड टू हेड में 1-11-11 का एवरेज है। वेन्यू पर भी सेम कंडीशन है। फर्स्ट इनिंग में 4 मैच है, 63 है, 15 का एवरेज है। सेकंड में 4 मैच में 100 रन है, 25 का एवरेज इनका देखने को मिलने वाला है। क्लियर मेरे प्यारे भैया। तवांडा की अगर मैं बात करूं तो भैया तवांडा अगर पहली इनिंग में आता है और सेकंड में, तो सेकंड में आज तो ड्रीम टीम में लेना, पहली इनिंग में इसको फ्लॉप कैटेगरी में डाल देना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। तो प्लेयर बैटल में ऐसा कुछ इसका खास है नहीं। अब बात कर लेते हैं भैया जॉर्डन कॉक्स का। अभी तक जॉर्डन कॉक्स है ना स्लो चल रहे थे, बस 2 बार से इनने बहुत तबाही मचाई है। हमने ट्रम्प प्लेयर इस बंदे को लिया। यहाँ देखो भाई 86, यहाँ देखो भाई 44। तो यही प्रोडिक्शन है। अगर आपके अंदर जज्बा है, जैसे बोलते हैं ना देश का सैनिक होता है भाई, उसमें जज्बा होता है काम करने का, बॉर्डर पर रहने का, ऐसे तुम्हारा भाई जज्बा रिस्क लेने का होगा ना, तो ही आपका काम बनेगा। देखो हेड टू हेड में 2 है, 71 है भाई, 25 और 46 यहाँ रिसेंट हेड टू हेड में। ये चीज आपको कोई नहीं बताता, ये दुनिया बता देगी। हेड टू हेड में रिसेंट में देखो 25 बनाए और 46 है। वेन्यू पर नो रिकॉर्ड है, वेन्यू पर इसका नो रिकॉर्ड है भाई, थोड़ा रिस्की मामला बढ़ जाएगा जी। ठीक है, 9 मैच में 314 39 का एवरेज। सेकंड इनिंग में भाई 13 मैच में 401 है और यहाँ पर 48 का एवरेज देखने को मिलने वाला है। और टाइमल विल्स ने देखो 2 बार इसको चटकाया हुआ है, एक बार डैनी ब्रिक्स का है और बाकी कोई दिक्कत वाला। क्या जॉर्डन कॉक्स को कैप्टन वाइस कैप्टन लेना चाहिए? तो मैं आपको बोला जॉर्डन कॉक्स को पहले तो देखो ड्रीम टीम में जॉर्डन कॉक्स जाएगा, इस चीज का तो पहले सबसे पहले ध्यान रख लो। और यहाँ पर लेना है ना तो वाइस कैप्टन पहली इनिंग में आता है तो लीजिए, नहीं तो केवल केवल ड्रीम टीम में इसको लेके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को और समझते हैं। जैसी कंडीशन में बता रहा हूँ उस तरीके से आपको लेना है। तो अभी अपना अगर पहली इनिंग होती है तो जॉर्डन कॉक्स जाएगा और सेकंड इनिंग होती है तो भाई थॉमसन। तो 2 में से तो एक प्लेयर अपना फ्लॉप हो गया, तवांडा, सॉरी थॉमसन नहीं तवांडा। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों। चलिए बात कर लेते हैं भैया सैम करन बाबा की। और जे सैम करन है ना 96% सिलेक्शन रेशो, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है भैया, ड्रीम टीम का काम कर रहा है। ये तो बिल्कुल चुपचाप, ज्यादा नहीं कर रहा। बस एक बार ये आईपीएल में फटा था ना, उस दिन अपने भाइयों की तगड़ी विनिंग कराई थी इसने, मुझे अच्छे से याद है, जब कोई नहीं ले रहा था। तो हेड टू हेड की अगर बात कर रहे हैं, वेन्यू की अगर बात कर लो, फर्स्ट इनिंग की 4 मैच में 79 26 का एवरेज, 4 विकेट इस बंदे ने लिए हैं। पर रिसेंट हेड टू हेड में आप देखो इस बंदे का जलवा, 25 प्लस 2 विकेट है, 35 है, 8 प्लस 1 है। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हुई कि भाई इसको ड्रीम टीम में तो ले लो, नहीं तो ग्रैंड लीग की तो ये बाटी लगा देगा। हाँ अब आती है भैया कैप्टन बनाए क्या वाइस कैप्टन बनाए, तो वो बाद में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 8 प्लस 1 है, 16 हो गए, ये 20 विकेट है, 26 का एवरेज है और यहाँ पर 20 विकेट देखने को मिलने वाला है। तो सैम करन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 विकेट है। टाइमल मिल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 विकेट है। जोफ्रा आर्चर की अगर मैं बात करूं तो 1 विकेट आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर, सैम करन इतना हुआ, कंफर्म हुआ। अब मेरी एक बात अच्छे से समझ लेना भाई, सैम करन 96% कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बड़ा मुद्दा, इसको लेना है कि नहीं? तो भैया मैं बोलूंगा केवल ड्रीम टीम में लो, इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बदलो। इससे ज्यादा ना विल जैक्स के चलने के चांस है, इसको लेना है। हाँ सेकंड इनिंग में अगर ये बंदा आता है तो इसको फिर आप जरूर कैप्टन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, काम करके चले जाए, क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है और बॉलिंग भी कर रहा है, तो इससे थोड़ा सावधान रहने का। इसके बाद डेवॉन फरेरा की बात कर लेते हैं। 23%, 23% इसका सिलेक्शन रेशो है। यहाँ पर देखो भाई ये 63 क्यों मारा, ये 63 क्योंकि भाई इसने सेकंड इनिंग में काम करा। डेवॉन फरेरा वैसे तो फ्लॉप कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले मैच में ही बोला इसको फ्लॉप कैटेगरी में डालना। बाई चांस अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है डेवॉन फरेरा की, टॉप ऑर्डर को आउट करते हो, किस किस को, तवांडा को आउट करो, विल जैक्स को आउट करो, तो उस कंडीशन में इस बंदे को आप वाइस कैप्टन बनाइए। ये 63 वाला है, नहीं तो केवल केवल इसको फ्लॉप कैटेगरी में डालना, इतना समझ के चलना इसके बारे में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ये देखिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉम करन की। भैया टॉम करन को ना अब मौका इनने दिया है, 34% सिलेक्शन रेशो भैया है इसका भाई। तो देखो इन भाई साहब ने ना भैया खरा उतर के दिखा दिया। मैंने बोला था टॉम करन को जब जब बॉलिंग पूरी दे दो काम करके जाएगा। रिजल्ट आपके सामने है, मैंने तो कुछ नहीं करा, रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर देखो 2+1 है, यहाँ पर देख सकते हो हेड टू हेड में 5 मैच 72 है, 36 का एवरेज, 8 विकेट। रिसेंट हेड टू हेड में आप देखो 24, 4 विकेट, 3 विकेट। ये बंदा बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई।
लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं 34% लेके। ठीक है, वेन्यू पर बात करूं तो 2 मैच में 48 का एवरेज है, 4 विकेट है, 43 प्लस 3 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। अब देखो सैम करन की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कल के मैच का ये रिस्की ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है टॉम करन, तो मैं बोलूंगा इसको लो, भले सैम करन को आप ड्रीम टीम में उड़ा दो। ठीक है, टाइमल मिल्स ने इसको 3 बार आउट किया भाई, और कोई दिक्कत वाला नहीं है। टाइमल मिल्स से ये बच गया तो सबकी भाई लंका भी लगा देगा। ठीक है, थोड़ा बैटिंग से हाथ तंग है क्योंकि इसको लेट बैटिंग मिलती है इस वजह से। चलिए सैम बिलिंग्स की बात कर लेते हैं, 8% सिलेक्शन रेशो, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कभी बैटिंग आती कभी नहीं, इसलिए मैं इसको टोटली फ्लॉप कैटेगरी में डालूंगा। राशिद खान की बात कर लें तो 82% सिलेक्शन रेशो है, क्लियर बोला था भाई ड्रीम टीम में, फिर से मैं बोल रहा हूँ इसको ड्रीम टीम में ही रखना, कैप्टन वाइस कैप्टन लेने की जरूरत नहीं है। स्पिनर का बोल वाला करेगा तो ज्यादा 1-2 विकेट ले लेगा, बस इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात कर लूं तो नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, साकिब पे और नाथन पे। तो देखो साकिब की अगर मैं बात करूं तो 65% सिलेक्शन रेशो है, 4 विकेट 3-2 यहाँ पर आप देख सकते हो। और भाई क्लियर बोला था कि ये बंदा ड्रीम टीम में रहेगा अगर पहली इनिंग में बॉलिंग, तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया था पर रिस्क काम नहीं आई। यहाँ पर अगर बात करें कि क्या कैप्टन वाइस कैप्टन लेना चाहिए, तो हेड टू हेड में इस बंदे ने परफॉर्मेंस किया, वेन्यू पर इसने भले 0 मारा है, पर कल के मैच का ये भाई कैप्टन भी बन के जा सकता है फास्टर में, नहीं तो वाइस कैप्टन अगर पहली इनिंग में आए तो इसको वाइस कैप्टन ली, सेकंड इनिंग में कैप्टन आप भले ले सकते हैं, ये बंदा मतलब चलने के पूरे चांस है। नाथन शॉटर की अगर मैं बात करूं तो 4% सिलेक्शन रेशो है, तो भाई मैं इसको ना फ्लॉप कैटेगरी में डालूंगा, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं भैया जैसन बेंड्रॉफ की। तो देखो जैसन बेंड्रॉफ का तो सिंपल फंडा था कि वहां से साकिब नहीं चला तो इसके चांस में है, देखो 0-1-2-0 ये, और कल के मैच का केवल ड्रीम टीम चांस लेना, इसके अलावा नहीं, और वो भी पहली इनिंग में आए तो सेकंड में बहुत कम चांसेस बनेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर की। बेंच प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो भाई स्टार्टिंग ओवर है, ये सब मैंने पहले चीजें, डेथ ओवर है ये मैंने आपको बता दिया था बॉलिंग सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर बेंच प्लेयर की बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोबारा से मैंने डाल दिया है डेथ ओवर का और इसका। तो यहाँ पर जॉर्डन क्लार्क है, माइल्स हेमंड है, एटकिंसन हो गया, और यहाँ पे इसके हो गया। इसमें जो भी प्लेयर आएगा तो वो आपको टॉस टाइम पर टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। सभी मेरे प्यारे भाई टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करा करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए केवल वहीं से, नहीं तो आजकल उल्टे सीधे भाई एड वेड लगा के लोग है ना आपको प्राइम चला रहे, तो ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो बात कर लेते हैं भैया यहाँ पर लुइस डी प्लॉय की। लुइस डी प्लॉय 74% इनका सिलेक्शन रेशो है, कितना 74 नहीं सॉरी 64% सिलेक्शन रेशो। भाई जवान फिसल जाती, कंटिन्यू वीडियो बनती है इसलिए, तो यहाँ 74% है। देखो रिसेंट में 55 है, 48 एक छोड़ के भाई ये काम कर रहा है। हेड टू हेड में 4 में 44, 11 का एवरेज 20 है। इसके बाद ये परफॉर्मेंस वेन्यू पर 11 मैच में 191, 22 का एवरेज है, 48 हो गया, 1-5 ये 21 हो गया। फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो 14 मैच में 325 रन है और 25 का एवरेज आपको देखने को मिलने वाला है। सेकंड इनिंग की बात करूं तो 17 मैच है, 295 रन है और 22 का एवरेज यहां पर रहने वाला है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में चीजें रहने वाली। अब मेरी एक बात ना, लुइस डी प्लॉय को 64%, 64% इनका सिलेक्शन रेशो है। अब भैया इसको कैप्टन वाइस कैप्टन लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूं कल के मैच में इसको केवल आप ड्रीम टीम में लेके जाइए। किस में लेके चलना है अपन को, केवल ड्रीम टीम में। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, तो इसको अपन ड्रीम टीम में लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं भैया जेम्स विंस की। तो जेम्स विंस को किस कंडीशन में यहाँ पर लेना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कलर को और चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, तो यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं जेम्स विंस है, तो यहाँ पर 64, यहाँ पर कितना 64% इसका सिलेक्शन रेशो है। यहाँ पर देखिए 7 है, 6 भाई ये टोटली फ्लॉप जा रहा है। ठीक है, अभी तक देखो यहाँ पर इसका केवल एक बार 52 निकल के आया है, ये 41 है, 28 है, 28 का एवरेज है। यहाँ पर देखो 39 का ये, भाई ये बंदा है ना रिस्की प्लेयर रहने वाला है, कल के मैच का ये कैप्टन है अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो, नहीं तो इससे उम्मीद केवल ड्रीम टीम की रखना, बल्कि पहली इनिंग में तो ये फ्लॉप होके भी चले जाए, तो ये रिस्की खिलाड़ी रहने वाला है। सेकंड में इसका गर्दा उड़ सकता है। सैम करन 2 विकेट, टॉम करन 2 विकेट, राशिद खान 2 विकेट, तो भाई इन तीनों ने इसको लपेटा हुआ है बहुत तगड़े तरीके से, इसलिए ये क्या पनप नहीं पा रहा, तो भाई ये पनपेगा जब भी कल सेकंड इनिंग में आता है तो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसन रॉय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 54%, 54% सिलेक्शन रेशो है,
यहाँ पर आप देख लीजिए 30 और ये 35 है। हेड टू हेड वेन्यू 4 मैच में 63 है, 17 का एवरेज है, 11, 18, 28 ये देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट इनिंग में 13 मैच 326, 31 का एवरेज है। सेकंड इनिंग में 13 मैच 147, 12 का एवरेज आपको देखने को मिलने वाला है। तो जेसन रो है ना भैया, दोनों इनिंग में ट्रम्प प्लेयर आपको देखने को मिलने वाला है, सुपर प्लेयर है, सबसे ज्यादा चलने के इसके चांस बनेंगे। और लुइस डी प्लॉय को, ठीक है, जेम्स विंस का सेकंड में, नहीं तो उसको फ्लॉप पहली इनिंग में फ्लॉप करना, ठीक है। प्लेयर बैटल में आप देख सकते हो राशिद खान और नाथन सोटर ने इसको आउट किया हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं भैया जेम्स कॉल्स की। 73% है, इसको लिया गया है। 25 प्लस 1 विकेट है, यहाँ पर 49 है, दोनों काम करता है। ये हेड टू हेड का ये फर्स्ट टीम है, 4 मैच में 93 का एवरेज है, 2 विकेट है, यहाँ पर 3 दिए। तो देखो भाई इसको आप ले लेना केवल किसमें, ड्रीम टीम में। अब भाई इसको ड्रीम टीम में ले लिया जेसन रॉय और लुइस डी प्लॉय को, तो फिर जेम्स विंस से तो देखो 3 प्लेयर आपके जाएंगे। तो इसका सिंपल ये है, अगर जेम्स कॉल्स पहली इनिंग में आए तो ड्रीम टीम में ले लेना, या पहली इनिंग में इसको वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। सेकंड इनिंग में ये बंदा फ्लॉप कैटेगरी में जाएगा। पहले में जेम्स विंस जाएगा और सेकंड में जेम्स कॉल्स आएगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सामने वाले बॉलर है ना भाई बहुत खतरनाक रहने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, ब्रेसवेल की, तो भाई ये बंदा है ना बैटिंग बॉलिंग दोनों से काम करता है। 85% इसका सिलेक्शन रेशो है। 28 प्लस 1 आप देख सकते हो ये परफॉर्मेंस है। वेन्यू पर 15 प्लस 0 3 विकेट है, 243 हो गए यहाँ पर ये। तो भाई मैं बोलूँगा 1 से 2 विकेट लेकर ड्रीम टीम में ये इतना काम कर जाएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, उम्मीद है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई अब आती है फ्लॉप करने वाले प्लेयरों की बारी। लॉरी इवांस की अगर मैं बात करूं तो लॉरी इवांस और ब्रेसवेल में केवल एक है। ब्रेसवेल को ले रहे हो तो भाई इसको ना टोटली फ्लॉप कैटेगरी में डाल देना, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। किसको, इसको आपको फ्लॉप कैटेगरी में डाल के चलना है, ये देखिए, ठीक। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, लॉरी इवांस और आपको किसको, ब्रेसवेल को, इसका बिल्कुल। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर बात कर लेते भैया हिल्टन की, और ये दूसरे प्लेयर कौन सा है जी, जॉर्डन थॉमसन की, ठीक है। 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट है, थॉमसन का केवल इतना काम चल रहा है। तो कल के मैच का जो रिस्की ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है ना, तो भैया वो जो रिस्की मैं लेने वाला हूँ थॉमसन को। तो इसका चेहरा याद रख दो, नाम जॉर्डन थॉमसन, रिस्की प्लेयर है, इसको मैं फ्लॉप डालूंगा कार्टराइट को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले तो नेक्स्ट प्लेयर की और बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया टाइमल मिल्स की बात कर ले, डैनी ब्रिक्स है, तो इसको है ना मैं फ्लॉप कैटेगरी में डालूंगा। डैनी मिल्स को इन पे ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा, हर मैच में देखो 1-2 चल रहा है, तो उससे टाइमल मिल्स को मैं ड्रीम टीम में लेके जाऊंगा। किस में लेके जाऊंगा, केवल ड्रीम टीम में इसको लूंगा। इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, आप देख सकते हो, रिसेंट भी परफॉर्मेंस वेन्यू पर भी अच्छा है, हेड टू हेड में भी बहुत बढ़िया है, और रिसेंट देखो 2-2-0-3 है। तो ये थॉमसन या टाइमल मिल्स में से कोई कल एक बहुत तगड़ा फटेगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने थॉमसन पर रिस्क लिया है, आप भले आप इस पर ले सकते हो रिस्क। इसके बाद देखो भैया जोफ्रा आर्चर है, 67% सिलेक्शन रेशो है, केवल ड्रीम टीम, ध्यान रखना पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, केवल ड्रीम टीम पे काम कर सकता है बस, साउथर्न ब्रेक की फेवर में। स्टार्टिंग ओवर जॉर्डन है, जोफ्रा है, जेम्स कोल से। डेथ ओवर में आप देख सकते हो बेंच प्लेयर में फिनेलिन टेबलेट, भाई फिनेलिन आता है ना तो बहुत मारेगा, ध्यान रखना, तो इसको मत भूलना, ठीक है। और बाकी टॉस टाइम पर चीज़ें बता देंगे। अब बात आ जाती है भाई टीम की, कि टीम में किसको लेना है, किसको फ्लॉप करना है। तो ये आपके सामने कुछ प्लेयर है, तो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ, जॉर्डन कॉक्स है, लॉरी इवांस है, बिल जैक्स है, डेवॉन फरेरा है। तो ये सेकंड इनिंग में जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी बनाई गई हैं। लुइस डी प्लॉय है, जे कोल्स हो गया, सैम करन है, राशिद खान है, जोफ्रा आर्चर और एस महमूद है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई किसका कॉम्बिनेशन है, तो देखो अगर आपको बैटिंग सेक्शन से चीज़ें बनानी तो जेसन रॉय को है ना आप वाइस कैप्टन बनाइए, और जॉर्डन कॉक्स को कैप्टन। तो ये हो गई भाई सेफेस्ट टीम है बैटिंग सेक्शन पे। रिस्की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को वाइस कैप्टन बना लीजिए, और यहाँ एस महमूद को कैप्टन। तो ये रिस्की टीम मैंने यहाँ पर बना दी। इसके बाद देखो जेम्स विंस है, बिल जैक्स है, जॉर्डन कॉक्स है, ब्रेसवेल है, सैम करन है, जे कोल्स है, जोफ्रा आर्चर है, टाइमल विल्स है, जेसन वेंड्रॉफ, एस महमूद और राशिद खान है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया है जे कोल्स को आप बनाओ वाइस कैप्टन, और जेम्स विंस को बनाओ कैप्टन। तो ये आपके सामने रिस्की टीम बन के आ चुकी है। सभी मेरे प्यारे भाइयों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेस्ट का ध्यान रखना, एक हाथ प्लेयर चेंज करके जाना, सेम टू सेम टीम नहीं लगाना, ये मेरे कॉपी पेस्ट का तरीका रहता है। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सब लोग
सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आपको चीजें पूरी समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पूरी वीडियो एंड तक देखा करो, टेलीग्राम पे अपडेट आते रहते हैं तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।